हेलो जी साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों, कुटुंब न्यायालय जसपुर में बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है। सहायक ग्रेड 3 वाटरमैन चौकीदार कुटुंब न्यायालय जसपुर में भर्ती निकल के आया हुआ है। और ये जो रिलीज डेट है यहाँ पे देख लीजिए, 17 तारीख 9वां महीना को रिलीज हुआ है अभी अभी। और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि जो है 18 तारीख 9वां महीना 2024 सुबह 11 बजे से आप जो है इस पे आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18/10/2024 संध्या 5 बजे तक, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक महीने का भी जो है 1 महीने का इसमें आपको टाइम मिल पा रहा है। ठीक, तो आप बिल्कुल आवेदन करना। 5वीं 8वीं 10वीं पढ़े हैं तो यह वीडियो केवल आप ही के लिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। रिक्त पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। सहायक ग्रेड 3 के जो टाइपिस्ट है, टाइपिंग करने के लिए जो रहेंगे, उनका जो है एक पोस्ट निकल के आया हुआ है और आप इस पे आवेदन करना। तृतीय श्रेणी के पद पर है। और चौकीदार वाटरमैन का एक एक पोस्ट, यानी 2 पोस्ट हो गया। और ये जो है चौकीदार और वाटरमैन जो है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, जो कि कलेक्टर दर से आपको भुगतान किया जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको मैं आपको बता देना चाहूँगा। भर्ती के लिए जो पात्रता होनी चाहिए सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो यहाँ पे आपको जो वेतन जो है आपको 19,500 से 62,000 रुपये तक का आपका सैलरी बनेगा। इसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे कंप्यूटर होना चाहिए 1 वर्ष के लिए। ठीक, तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं, हिंदी एवं अंग्रेजी में आपको टाइपिंग करना आना चाहिए। और चौथा, छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने का आपको अनुभव होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए। अब इसके बाद जो है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं, जैसे कि वाटरमैन हो गया, चौकीदार हो गया। ठीक, तो इसके लिए जो है कलेक्टर जसपुर द्वारा निर्धारित है जो भी वेतन रहेगा। और जो न्यूनतम योग्यता है कक्षा 5वीं होनी चाहिए और उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी भाषा बोली का अनुभव होना चाहिए। ठीक, तो संबंधित कार्य में अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप आवेदन कर लेना। और साथ ही ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ाई, प्लम्बर अगर आपके पास शासकीय संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम या प्राइवेट कंपनी का जो भी अनुभव प्रमाण पत्र है उसको भी आप इसमें संलग्न कर सकते हैं। ये आपका बेनिफिट है। चयनित अभ्यर्थी को कलेक्टर जसपुर द्वारा समय समय पर निर्धारित दैनिक वेतन की नियुक्ति किया जाएगा। नियुक्ति बिना किसी सूचना किसी भी समय समाप्त कर सकता है। ठीक है, बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त कर सकता है। ठीक है, यहां तक देख लिए। अब आयु एवं सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा जो है 1/1/2024 को 18 वर्ष पूरी कर ली हो, परंतु 35 वर्ष से अधिक ना हो। 18 से आपका 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को विशेष छूट है। और यहाँ पे देख लीजिए, आगे हम लोग देख लेते हैं। 30 दिनों के भीतर इसमें आपको जो है मेडिकल फिटनेस आपको जमा करवाना है 30 दिन के भीतर। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन मैं कर दे रहा हूँ। 30 दिनों के भीतर जो है आपको इसको जमा करना है, फिटनेस प्रमाण पत्र, किसी भी शासकीय आपका जो है चिकित्सालय से, हॉस्पिटल से। और यहाँ पे देख लीजिए, और जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है, और 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यहाँ पे उम्मीदवार की नियुक्ति जो है 3 वर्ष के लिए होगी। ठीक, 3 वर्ष के लिए आपका जो है नौकरी रहेगा। उसके बाद 1 वर्ष के लिए अगर आपका जो है कार्य क्षमता बढ़िया है वहाँ, तो 1 वर्ष के लिए आपको बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 4 साल के लिए आपको वहाँ परमानेंट नौकरी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से है, आप इसको बिल्कुल पढ़ लेना। PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप बिल्कुल डाउनलोड कर लेना और जो है बिल्कुल इसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। साथियों, कहीं पर भी अगर दिक्कत हो रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट कर लेना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर लेना। विज्ञापन में संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र A4 साइज के पेपर में पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे के ऊपर जो है आवेदित पद का नाम आपको लिखना है। जो मैं अभी आपको फॉर्म दिखाऊंगा उसको जो है आप किसी भी कंप्यूटर ऑफिस में जाकर उसको प्रिंट निकलवा लेना और उसको भरना है। ठीक, तो पता जो रहेगा न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जसपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड जो है 496331 पर। दिनांक जो है 18/10/2024 संध्या 5 बजे से पंजीकृत अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप में कार्यालय में प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो संध्या 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ
योग्यता जो रहेगा जाति प्रमाण पत्र, निवास और सभी में आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है। और विज्ञापन के विस्तृत अवलोकन कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपुर में होगा, जिसकी वेबसाइट जो है जसपुर.dcode.gov.in ये जो इसका वेबसाइट है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आवेदन करना और साथ ही आपका रंगीन चस्पा फोटो आपको उस पर चिपकाना है और स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए। पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस स्वप्रमाणित होनी चाहिए। और अगर आप जो है ईमेल, फैक्स के द्वारा करते हैं तो आपका अस्वीकार कर दिया जाएगा, बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रख लेना। इतना चीज़ मैंने आपको बता दिया है, फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है। अब इसके बाद नियुक्ति हेतु चयन की विधि क्या होगी। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है आपको प्रथम चरण में आपको लिखित 50 अंक का होगा। ठीक है। इसमें आपको 50 अंकों का एक प्रश्न होगा, जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित होगा। ठीक है। तो उसी के आधार पर आपको जो है टिक लगाना है। ठीक है। और जो है 1 घंटे की अवधि होगी और बॉल पेन से आपको टिक लगाना है। और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो तैयार मेरिट सूची होगा उसके आधार पर 10 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा में आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद जो है मेरिट परीक्षा के आधार पर, मेरिट के आधार पर आपको चयनित किया जाएगा। द्वितीय चरण क्या होगा, 100 अंक का होगा। इसमें 100 अंक की होगी, जिसमें 250 शब्दों के दिए गए मैटर को 10 मिनट में टाइपिंग करना है। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। ठीक। और साक्षात्कार जो होगा 10 अंक का होगा। ठीक है, 10 नंबर का। और आकस्मिकता निधि से पाने वाले जो कर्मचारी हैं, चौकीदार, वाटरमैन जो हो गया, तो यहाँ पे प्रायोगिक दक्षता कौशल जो है 60 अंक का होगा। उक्त प्रायोगिक दक्षता परीक्षा में उपयुक्त शारीरिक आपका इसमें जांच होगा और साक्षात्कार जो होगा 5 अंक का होगा। ठीक है। और टाइपिस्ट जो है सहायक ग्रेड 3 के लिए कलेक्टर आधार पर जो रहेगा, मेरिट सूची किस प्रकार से होगा, तो अंकों के आधार पर जो यहाँ पे वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है। और जो है 1 वर्ष के लिए वैध होगी, जो इसकी प्रतीक्षा सूची जो रहेगी 1 वर्ष के लिए वैध होगी। अगर उस बीच में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और आप जो है ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो 1 वर्ष के बाद जो है यह निरस्त हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी अगर अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से फॉर्म भरने की कोशिश करना। कहीं भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरा चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए महत्वपूर्ण जो टिप दिया हुआ है, यह सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार स्वयं आवेदक की होगी आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अहर्ता एवं शर्तें को पूरा करते हों। आवेदन करने से पहले आपकी अहर्ता को जांच कर लें और अहर्ता की समस्त शर्तों को पूरा करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। ठीक है। तो पूरी जो है जांच कर लेना साथियों। और आवेदन पत्र का प्रारूप जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा। और सहायक ग्रेड 3 के पद की नियुक्ति हेतु आकस्मिकता निधि कर्मचारी के पद पर जो है नियुक्ति हेतु ये अपना फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पासपोर्ट साइज का फोटो डालेंगे। आवेदित पद का नाम को आपको यहाँ पे लिखना है। आवेदित पद का नाम आप कौन सा सहायक ग्रेड 3 डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं उसको, आवेदक का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में लिखेंगे। और अपना लिंग सिलेक्शन करेंगे, महिला है पुरुष हैं, और पिता का नाम डालेंगे। पत्र व्यवहार का पता यहाँ पे फिलअप करेंगे। और स्थायी पता आधार कार्ड से देखेंगे। जन्म तिथि भी डालना है आपको, वर्ष, माह और दिन। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, तो अगर है तो इसको टिक करना है। और अगर है तो जारी जो संलग्न प्रमाण पत्र है सक्षम अधिकारी द्वारा, उसको भी आपको संलग्न करना है। तो इस प्रकार से जो है इसको मार्क कर लीजिएगा। और क्या आवेदक दिव्यांग है, तो दिव्यांग है तो हाँ करना, अगर है तो उसके लिए प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे चस्पा करना होगा। ठीक। किस प्रकार का दिव्यांग है, परसेंट के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी आप यहाँ पे लिखेंगे। रोजगार कार्यालय का नाम, क्या आप विवाहित हो चुके हैं, बच्चे हैं कि नहीं, ये सब जो है आपको पूरा जानकारी आपको देना है। और शैक्षणिक योग्यता जो है आप 10वीं पढ़े हैं, 5वीं पढ़े हैं, जो भी है उत्तीर्ण वर्ष लिख देना, विषय लिख देना, प्राप्तांक यहाँ पे दर्शाएंगे। ठीक। और जो आपने संलग्न प्रमाण पत्र किया है क्रम वाइज जो है इस पे आप उसको लिखेंगे। और ये जो घोषणा पत्र दिया हुआ है और नीचे में यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करके इसको जमा करना है। उसके बाद जो है लिखित का परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र यहाँ से आपको परीक्षा इसमें भी भर लेना। पासपोर्ट साइज का फोटो डाल देना, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम। ठीक। यहाँ पे अपना हस्ताक्षर डाल के इसको भी आपको उसी में पोस्ट करना है। ठीक है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए CG जॉब अपडेट 2.0।